ओम शांति। आप सभी लोगों का एक बार फिर अभिनंदन है, स्वागत है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के विषय में मेरी एक निजी अनुभव है जो मैं आप लोगों के बीच रखना चाहती हूँ। संस्था को मैंने हमेशा औरों से अलग क्यों समझा, क्यों पाया, और निश्चित तौर पर यह अनुभव सिर्फ मेरा नहीं, हम सभी का होगा। आज से कुछ समय पहले जब हमने कोर्स नहीं किया था, तो उससे पहले भी हमने किताबें बहुत पढ़ी थी, शास्त्र सुने थे, लोगों से आध्यात्मिक अनुभव भी सुने थे, और हमारे कुछ खुद के भी विचार हुआ करते थे। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि परमात्मा के साथ मेरा जो संबंध रहा वो एक पिता का रहा, क्योंकि वो हम सबका रचता है। तो हमने परमात्मा को हमेशा एक पिता के रूप में, एक बहुत ही पावरफुल व्यक्तित्व के रूप में समझा, जिसे हमें नाराज नहीं करना है, हमें उसे अपने पिता की तरह सम्मान देना है। बस ब्रह्मा कुमारी संस्था में आने के बाद मेरा पिता के साथ बहुत सारे संबंध जुड़े। उसमें से सबसे खास संबंध जुड़ा गुरु का और शिक्षक का। वो मेरा पिता है, उसकी जायदाद पर मेरा अधिकार है। ये सोचकर भी मुझे स्वाभिमान आता है, आत्माभिमान आता है। लेकिन पिता से बढ़कर एक रिश्ता है उसका मेरे साथ, गुरु का और शिक्षक का। गुरु के रूप में वो मुझे सदगति का रास्ता दिखाता है, उसके वर्षे को पाने का, अधिकारी बनने का रास्ता दिखाता है, और उससे भी बढ़कर सर्वश्रेष्ठ संबंध जो हम अनुभव करते हैं शिक्षक का, क्योंकि शिक्षक के रूप में वो मुझे जीवन में परिवर्तन लाने, सही और गलत के बीच में अंतर क्या है और कितना महीन अंतर है, ये समझने का सोच समझ दिशा देता है। तो ये सर्वश्रेष्ठ अनुभव मेरा मेरे पिता के साथ है कि वो मेरा शिक्षक है, एक निराकार जो स्वयं कहता है कि मैं निराकार हूं। इस शरीरधारी आत्मा को कैसे पढ़ाता है, उसकी भी उसने क्या अद्भुत युक्ति रची है। उसने सिर्फ शिक्षा नहीं दी, उसने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सेट किए। वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स ब्रह्मा कुमारी संस्था में हमारे बीच में हैं, हमारे चारों तरफ हैं, अनुभवों के वो खजाने हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल तो उसने ब्रह्मा बाबा के रूप में सेट किया, हमारा लक्ष्य उसके जैसा बनने का, और ब्रह्मा बाबा के इसी लक्ष्य पर चलने वाले ऐसी अनेक श्रेष्ठ आत्माएं हमारे बीच में हैं, जिन्हें देखकर हमें शक्ति मिलती है, साहस मिलता है, धीरज आता है कि क्यों नहीं संभव है, ये संभव क्यों नहीं हो सकता, हम पुरुषार्थ क्यों नहीं कर सकते, हम अपना लक्ष्य क्यों नहीं पा सकते। आज हमारे बीच में ऐसी ही एक अनुभवी शिक्षिका, जिसके लिए मैं ये कहूं कि 1 या 2 वर्ष से वो या 30 वर्षों से वो ज्ञान में है, ये अनुचित है। दीदी बाल्यकाल से ही अपने माता पिता के साथ संस्था से जुड़ी हुई हैं। दीदी बाय प्रोफेशन आर्किटेक्ट इंजीनियर हैं, लेकिन उन्होंने सीमेंट, मिट्टी, रेत, इनके टीले, इनके महल नहीं बनाए। उन्होंने हमारे जीवन, हम जैसों के जीवन को जीवन मूल्यों से सजाया, हमारे जीवन की नींव को मजबूत करना अपना लक्ष्य बनाया। तो ऐसे कितने आदर्श हैं, और हम भाग्यशाली हैं कि ऐसे ही आदर्श हमारे बीच में भी हैं, हमारे साहस, हमारे धैर्य को बढ़ाने वाले। दीदी, मैं आपका दिल से अभिनंदन करती हूँ आज के इस सेशन में। आपने इस सेशन की जो भी रूपरेखा शुरू से अब तक देखी है, हम आपके सामने जरूर होते हैं, लेकिन उसके पीछे जो होती है, जो सोच होती है और जो लगन होती है, आपके सामने कोर्स कैसे लाया जाए,
आपको उसे इजी कैसे बनाया जाए, वो मार्गदर्शन हमें हमेशा लवली दीदी जी से मिला है। तो दीदी, आपका स्वागत है आज के सेशन में। और अब मैं कुछ नहीं कहूंगी, अब हमें बस आपको सुनना है। ओम शांति। ओम शांति। भले सामने कुछ भाई बहनों के जिन्होंने आपने कोर्स किया है, आज मैं आई, लेकिन आप लोगों से मैं अपरिचित नहीं हूँ, मिलते रहे हैं, देखते रही हूँ आप लोगों की जिज्ञासाएं, आप लोगों के अंदर जो एक खुशी की अनुभूति होती ज्ञान सुनने के बाद, तो वो लगातार मुझे अनुभव भी हो रहा था, देखती थी और बहुत अच्छा लगता था। बस बाबा को याद करके कि बाबा ये वो आपके बच्चे हैं जिनको आपसे बहुत कुछ लेना है। हम ये जो एक माध्यम है, परंतु फिर भी ये आत्माएं बहुत पुरानी हैं जिनके अंदर कई खजाने छिपे हैं, बहुत कुछ है। हो सकता है आपसे हमें अभी कुछ ही समय में कुछ ना कुछ प्राप्त होने लग जाए, है ना? तो इसीलिए ये तो एक ज्ञान की शुरुआत है। ज्ञान तो हमें पहले से ही था, चाहे कोई लौकिक पढ़ाई पढ़ रहे हैं, क्योंकि मन में लगता है, देखो कि जब हम स्कूलिंग करते हैं, छोटे बच्चों को देखते हैं पढ़ते हुए आज, तो उनके विषय आप उठा के पढ़िए, कोई आसान नहीं होते हैं। चाहे वो साइंस पढ़ते हैं या मैथ्स कई फार्मूलेज लगाते हैं, तो इतनी आसान पढ़ाई नहीं है। या जो जॉब कर रहे हैं, कितने संघर्ष से आगे बढ़ते हैं, जीवन ही संघर्ष का नाम है। तो ज्ञान तो आप लोगों को भी पग पग पर अपने जीवन में अनुभव होता है, लेकिन ये ज्ञान है आध्यात्मिक ज्ञान, जिसकी कभी विश्व में, भारत में खास कमी नहीं थी। घर घर में ये स्वतः था, स्वाभाविक था, बड़े छोटों के अंदर सब में प्रवाहित था। परंतु ये परिस्थितियां आती गई तो हम कुछ ज्यादा मेटीरियल में चले गए, भौतिकवाद जिसको कहा जाता है, संसारिक उपलब्धियों में ही हमारा ध्यान कहीं जाने लगा। तो जो मूल्य हैं हमारे, उनसे हम धीरे 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 अपरिचित होते चले जाते हैं, डिस्टेंस हो जाता है। और वही चीजें जो हमारी अपनी हैं, उनको हमें पुनः प्राप्त करने का जो ये मार्ग मिला, ये आध्यात्मिक मार्ग है। मैं अपनी छोटी आयु में इस ईश्वरीय परिवार से जुड़ी। उस समय हमें कोई ज्ञान की कोई मतलब प्राप्ति की कोई इच्छा भी नहीं थी। बस ये था कि जहाँ मदर जाती हैं हमारी, तो वो हमें अपनी हमारी उंगली पकड़ कर लेके गई, तो वहाँ के बारे में हमें कुछ कुछ बताती थी आकर। तो बहुत अच्छा लगता था सुनकर, ऐसे लगता था जैसे एक बार चलकर देखेंगे। मम्मी बताती हैं एक बार अपनी आंखों से भी देखेंगे। तो वहाँ जब जाने को मौका मिला, तो ऐसा लग रहा था जैसे एक हवा में एक खुशबू है और ये मेरा अपना अपना कुछ स्थान है। जबकि मैं 6 और 7 साल के बीच में रही होंगी। इस उम्र में तो इतना कुछ ज्यादा याद भी नहीं रहता है कई बार, लेकिन ऐसे लगता था जैसे अब कब चाहेंगे। तो दूसरी बार, बे हम 4 भाई बहने हैं, 2 का नंबर एक बार आता था, दूसरी बार जब वो जाती थी तो दूसरे भाई बहन को ले जाएंगी। तो फिर लगता था हम कब, अब हमारा नंबर कब आएगा और हमें कब मम्मी ले जाएंगी। लेकिन वो जो वहां से सुनकर आती थी, उसको हमें आकर के सुनाती थी, चारों को बिठाकर। योग सीखा उन्होंने तो हमको भी कहते थे कि अभी आपको योग करना सीखना है, चलो मैं आपको बताती हूँ, आप ऐसे ऐसे अभ्यास करो। कोई ज्ञान की गहराई इतनी जल्दी तो नहीं आती है, लेकिन हमें याद है हम चारों भाई बहनें जब उनके कहने पर मम्मी के बैठ जाते थे, वो चारों गद्दी लगाकर हमको बिठा देती थी सामने और खुद सामने बैठकर योग कराती थी। तो ऐसे लगता था जैसे कुछ खेल सा हो रहा है। उस समय तो समझ नहीं आता था, पर वो कहती थी जैसे मैं बोल रही हूँ तो तुम सोचो, देखो तुम आत्मा हो, मैं आत्मा हूँ। वो एक कमेंट्री थी, वो तो बहुत बाद में हमने सुनी, पर उन्हीं के मुंह से पहले पहले हमने सुना कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा यहाँ रहती, यहाँ।
तो हम एक दूसरे के यहाँ देखते रहते थे, कहाँ रहती है, दिखाई देती है कि नहीं देती, कैसे। तो जैसे बच्चे ही ठहरे ना, तो बचपन में वो चीजें सुन रहे हैं क्योंकि माँ बता रही है ना, तो माँ पे तो कितना विश्वास होता है बच्चे का कि ये जो बता रही है ये बिल्कुल सही बता रही है। और वो एक लाइफ का एक पहला स्टेप भी होता है जीवन में कि अभी हमें जो भी मिल रहा है तो ये मिलता जा रहा है, मिलता जा रहा है। ऐसे फिर धीरे धीरे क्या हुआ, और ज्ञान सुनने को वो सुनती थी तो हमें भी बताती थी। अच्छा, शिव बाबा हैं, वो शिव बाबा कौन है? वो जो सबसे ऊपर एक लाइट है, एक कास्केट होता था, उसकी चारों ओर लाइट बनती थी, तो वो हम देखते रहते थे, देखते रहते थे और बड़ा अच्छा लगता था। कुछ पता नहीं, बस ये पता है ये शिव बाबा है और ये ब्रह्मा बाबा है। पीछे फोटो है ना, तो ये ब्रह्मा बाबा है। सेंटर पर जब हम गए तो वहां भी ब्रह्मा बाबा का फोटो और मम्मा का फोटो लगा था और बीच में परम धाम और सूक्ष्म लोक वो सब बना हुआ था। तो जैसे एक अलग सी दुनिया में हम प्रवेश हो गए हैं। ये दुनिया अलग है, हम घर में भी खेल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन वो एक अलग दुनिया है, उसका कोई मतलब ही अलग है सब। वो इस दुनिया जैसी दुनिया नहीं है। फिर हमें भोग खाने का मौका मिला एक दिन, जब सेंटर गए तो खीर भोग में बनी थी और जैसे वो खा रहे हैं, ऐसे खुशबू आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई अलग ही दुनिया है। तो तभी से और अच्छा लगता था बचपन में। बच्चों को क्या चाहिए? अच्छा सुनना, खाना, कोई प्यार से उनको बात करे, गोद में बिठाकर अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, नाम पूछ रहे। हम अपनी बड़ी दीदी से, जो चक्रधारी दीदी हैं, उनसे मिले और उन्होंने हमें एक गाना सुनाया। छोटे बच्चों को तो ज्ञान नहीं सुनाएंगे ना, एक गाना सुनाया और हम भाई बहनों को बिठाकर उन्होंने हाथ पकड़कर ऐसे ऐसे एक्शन कराया। और वो गीत कौन सा था? हम हैं आत्मा, तुम हो आत्मा, आपस में भाई भाई। तो हम हंसते थे कि ये तो मेरा भाई है, ठीक है, पर हम भाई भाई हैं ये समझ नहीं आता था, पर समझने की कोशिश नहीं की कभी, बस पता है हम भाई भाई। तो हम कहते थे हम तो बहन है, लेकिन पर गाना क्या है? भाई भाई, तो शायद दो भाई गा रहे होंगे। तो उस समय ये भी नहीं पता था, बस ये पता है सुनना अच्छा लग रहा है। जैसे जैसे बड़े हुए, 8वीं क्लास 10वीं क्लास, तो हमारी मदर ज्ञान में और अच्छी होती चली गई, उनको ज्ञान का नशा चढ़ गया और बस जो बाबा ने कहना वो जल्दी से जल्दी जीवन में आ गया। और मेडिटेशन वो सुबह 3:30 और 4 बजे उठ करके बैठ करके गुप्त एकांत में बैठ के करने लग गई। तो फादर भी देखते थे ये क्या हो रहा है, भाई सुबह सुबह क्यों इतनी जल्दी उठ रहे हैं। उन्हें लगता था मैं पहले उठता हूँ, लेकिन उनसे भी पहले वो उठने लग गई। तो ये क्या हो रहा है? कुछ परिवर्तन घर में आ रहे थे, तो उसमें से कुछ पॉजिटिव थे, कुछ नेगेटिव भी थे। शुरू शुरू में नेगेटिव इस तरह से कि जैसे कोई पास पड़ोस से मिलता तो कह देते थे फादर को, ये पता नहीं कहाँ जाते हैं, ये सही जगह है या नहीं, आपको क्या पता। कुछ ऐसी बातें जो फादर को जब सुनी उन्होंने तो उनके मन में कई शंकाएं आ गई कि कहीं ऐसा तो नहीं जो ये लोग कह रहे हैं वही सही हो जाए, सत्य ना हो जाए, कहीं ये मेरे घर को छोड़ दे, बच्चों को छोड़ दे। तो ऐसे ऐसी कुछ बातें उनके दिमाग में आने लग गई थी। लेकिन वो समझाती थी, देखो मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, ये घर भी मुझे नहीं छोड़ना है। हमें तो यही सिखाया जाता है वहाँ कि अपने घर को और सुंदर बनाओ, अपने घर परिवार वालों का और अच्छी से सेवा करो, ध्यान रखो। लेकिन एक दूसरे की कहे की बात का थोड़ा असर हो जाता है ना, तो वो सोचते थे कि ये ना जाए, किसी तरह से कोशिश करने लगे। तो कुछ ऐसी परीक्षा के समय भी आए, तो हमें लगता था हम तो बहुत अच्छे सुनते थे, मम्मी भी कहती थी वहाँ बहुत अच्छा ज्ञान मिल रहा है, तो ये मना क्यों करते हैं। और फिर वो बिना बताए भी थोड़े समय बीच में गई। तो फिर फादर को जब लगा कि नहीं ये वहां जाएंगे और ये ज्ञान अच्छा है, तो फिर उन्होंने अप्रूवल दी। क्योंकि क्या होता है, ज्ञान जब हम सुनकर आते हैं तो जैसे वो हमारे जीवन में उतरने में थोड़ा सा समय लग रहा होता है, और जब वो हमारे जीवन में आता है तो दूसरों को बहुत अच्छा लगता है कि ये तो पहले से बदल गए। जैसे कि चिड़चिड़ाहट, थोड़ा सा मन में गुस्सा आना, तो उसका हाव भाव तो अलग होता है ना।
तो वो जब उन्होंने देखा कि अब ये शांत रहने लगी है और सब काम करके भी थकती नहीं है, घर पहले से भी अच्छा हो गया है। और मदर ने एक बात हमको कही कि देखो, हम बहुत अच्छी जगह हमें ज्ञान की मिली है, लेकिन अभी दुनिया वालों को नहीं पता है। इसीलिए तुमको अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी करनी है, तो तुम्हारे पापा हमें ज्ञान में चलने देंगे। और जब तुम अच्छे नंबर लाओगे, किसी भी दिशा में आगे बढ़ रहे हो, तो पढ़ाई ही एक ऐसा माध्यम है, लौकिक शिक्षा, जिससे आप उनका दिल जीत सकते हो। फिर वो आपको भी जाने देंगे, मना नहीं करेंगे, और उनको विश्वास हो जाएगा कि इस ज्ञान में चलने के बाद मेरे बच्चे और अच्छे पढ़ाई करने लग गए हैं। तो इस तरह से मदर हमारी समझाती थी, ये बहुत अच्छी आत्मा है, ये बहुत शुद्ध आत्मा है, इनका हमसे सच्चा प्यार है, लेकिन इसलिए ये थोड़ा डर रहे हैं कि कहीं ये मुझे छोड़ ना दें या कुछ दुनिया की बातों में आकर। तो ये सच्चा प्यार है इनका, लेकिन अभी ये कहीं ना कहीं प्रभाव में आ जाते हैं, तो आप लोग बाबा को याद करेंगे। तो उन्होंने हमें अपने साथ अमृत वेले योग में बिठाना शुरू किया। 7th 8th क्लास के आसपास की बात है। हम लोग भी चुपचाप, वो हमें उठा देती थी और अमृत वेले योग करो, क्योंकि योग से घर शुद्ध होता है और वातावरण बहुत अच्छा होता है। तो उन्होंने एक छोटा सा पीछे स्टोर बनवा दिया था, उसमें आधे में बाबा का रूम बना दिया। तो हम चुपचाप सबकी नजर बचा के वहां चले जाते थे और वहां बैठ करके कभी 3:30 बजे, नींद भी आ रही होती थी, छोटे थे तो, लेकिन 4 बजे से 4:30 4:45 तक योग करते थे। और धीरे धीरे फिर पढ़ाई में भी आगे बढ़े। तो हमारी जो लौकिक दीदी हैं, मेरे से बड़ी हैं, वो उन्होंने अपने जीवन में पढ़ाई करके एक निर्णय लिया कि मुझे भी इन दीदियों जैसा जीवन बनाना है। हम दोनों के मन में संकल्प था, लेकिन उनको ये पहले चांस मिला कि मुझे बनना है तो एक ब्रह्मा कुमारी बनना है। मुझे पढ़ाई करके नौकरी नहीं करनी है, टोकरी नहीं उठानी नौकरी की, क्योंकि अगर मैं कुछ कमाऊंगी भी तो माता पिता तो नहीं लेंगे ना। लेकिन मुझे पढ़ना है, अपने पाँव पे खड़ा भी होना है, परंतु मुझे ईश्वरीय जीवन बनाना है। उसके पीछे भी देखिए, जब हम बहनों को देखते हैं कि हमारे सेंटर पर जो दीदियां उस समय थी, आज वो विदेशों में भी हैं कई, तो उनको देखा तो हमारे मन में एक विजन आ गया कि इतना पढ़ लिख कर हाई हाईली एजुकेटेड हैं, एमएससी किया हुआ है, एक एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन किया हुआ है, इतनी अच्छी उनकी पढ़ाई है, और उसके बाद ये इस ज्ञान को कितना अच्छा एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो इसका मतलब पढ़ाई का इस ज्ञान के साथ बहुत अच्छा संबंध है। फिर बाबा की मुरली में भी आया एक दिन कि लौकिक शिक्षा और अलौकिक शिक्षा का बैलेंस रखना है। जो आप पढ़ते हो, ये ज्ञान भी आपके साथ होगा, तो वो पढ़ाई में हमें आगे ले जाएगा और सबकी दुआएं भी लेंगे हम। तो इस तरह से ज्ञान का जीवन में आना हुआ, और उसके साथ साथ पढ़ाई में कि कौन से लक्ष्य रखें, कैसे हम कि पढ़ भी लें और इस ज्ञान को भी अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाएं कि हम सेवा भी कर सके आने वाले समय में। तो उन दिनों एक आपको वैसे बताएं, कई कई लोग कहने लगे थे 2000 तो आएगा, उसके बाद तो खत्म हो जाएगा, कुछ ना कुछ होने वाला है, विनाश हो जाएगा, ऐसा ऐसा करके। तो जो दीदी हैं मेरी, जयंती दीदी, तो उन्होंने कहा देखो, 2000 से पहले अगर हम सेंटर पे आ गए तो फिर तो हम कुछ सेवा भी कर सकते हैं, हमारा कुछ भाग्य भी जमा हो जाएगा। तो वो 4-5 साल तो मुझे सेवा के मिल जाए कम से कम, इतना समय है ही नहीं हमारे पास, तो मुझे तो सेंटर पे जाना है। मदर को कन्विंस किया उन्होंने, फादर तो उस समय कन्विंस नहीं हो पाए, तो उन्होंने धीरे धीरे सेंटर पर रहना शुरू किया। और उनके जीवन से देख कर के मैं भी प्रभावित हुई। मुझे भी लगा कि अब मेरा भी रास्ता ये है, लेकिन मुझे पढ़ना भी था। तो अब उनके 6 साल बाद फिर मैंने भी पिताजी की परमिशन से, माता पिता दोनों की परमिशन चाहिए होती है, और मैंने जो कोर्स किया, मुझे ये मदद मिली, इसके बहाने मुझे सेंटर पर एक सेवा मिली। ये तो हमारा भाग्य होता है कि कोई सेवा का हमें चांस मिल जाए। तो नक्शा बनना था, वहाँ जमीन ली गई थी, तो एक मुझे लगा ये तो मेरे लिए गोल्डन चांस है। अगर मैं अपने प्रोफेशन के हिसाब से सेवा मुझे मिलती है, तो फादर को बड़ी खुशी हुई। चलो ठीक है, मैंने कहा वहाँ नक्शा बनाना है और इतना बड़ा मकान बनेगा, तो मैं बीच बीच में आपके पास आऊंगी,
लेकिन इस तरह से समझो मेरी सेवाओं के माध्यम से मुझे सेंटर पे जाने की छुट्टी मिली और कुछ साल बाद फिर फादर भी हमारे ज्ञान में चलने लग गए और आज तक भी चल रहे हैं, माता-पिता दोनों। तो एक खुशी होती है कि देखो वो हमें इस दुनिया में लाने के निमित्त बने और बाबा हमें इस पूरे संसार में लाया तो हम उसको नहीं जानते, जो हम आत्माओं का पिता है, उससे हम अनभिज्ञ थे। देह के पिता को तो हम जानते हैं, ये हमारे माता-पिता हैं, लेकिन हमें इस पूरे विश्व में बाबा ने कहा बच्चे मैं तुम्हें सेवा के निमित्त बनाऊँगा, विश्व का कल्याण करना है। तो दादियों को देखते, दीदियों को देखते तो हमने भी अपने जीवन में ये सोच लिया, लक्ष्य रखा कि ये तो बहुत अच्छा जीवन है। एक घर में जाती है लड़की शादी करके, मन में तो पहले से ही होता है ना ये पराया धन है, पराए घर जाएगी, पराए घर जाएगी। तो मन में ये था जाएँगे तो सही, यहाँ तो नहीं रहना है ना? माँ-बाप के घर में तो नहीं रहना है, पर कहाँ जाना है, ये पक्का ठाना हुआ था कि जाएँगे तो बाबा के घर में ही जाएँगे, परंतु कैसे जाएँगे? कैसे कोई रास्ता हमें मिलेगा? पापा-मम्मी जाने को इजाज़त देंगे कि नहीं? तो वो कैसे धीरे-धीरे होता गया, उसकी बहुत सोच के जब हम पीछे देखते हैं तो बहुत खुशी होती है कि देखो उन्होंने हमें इस मार्ग में आगे बढ़ाया और दीदी भी जब उनसे हमारे और सीनियर दीदियाँ हैं, वो मिलते थे, तो कहते थे आप लोगों ने अपने बगीचे से 2 फूल बाबा को दिए हैं तो ये एक बहुत बड़ा आप लोगों का भाग्य है। तो वो भी बहुत खुश होते हैं कि देखो हमसे तो हम कोई क्या दे सकता है, हम कहते भगवान को तन मन धन तेरा, लेकिन हम देते क्या हैं? तो चलो अगर ये भाग्य भी हमें इस जीवन में मिला है, अपनी कन्याओं को सेवा में अर्पित करने का, बाकी इन्हीं का ही संकल्प था, तो ये भी एक हमारा पुण्य ही है। तो इस तरह से वो भी खुश हैं। परिवार वाले भी खुश हैं। तो जो शुरू-शुरू में विरोध करते थे पास-पड़ोस वाले, उनमें से भी बहुत से लोग ज्ञान में चलने लग गए हैं। भले दूसरे सेंटर्स में जाते हैं, लेकिन मिलते हैं और कहते हैं पहले तो उन लोगों को हम लोग समझे नहीं, अभी हम समझते हैं कि ये संस्था बहुत अच्छी है। समय लगता है, कोई चीज़ जो हो सकता है अभी हमारे पास हो, हमें उसका महत्व बाद में होगा, दूसरे लोग हमें उसका महत्व कराएँगे कि सचमुच ये जो ज्ञान है, ये वो हीरा है, वो रतन है, जिसे अभी हमने एक पत्थर समझा हुआ हो, सिर्फ़ एक चमकदार पत्थर समझा हुआ हो। कहते हैं ना एक कहानी है छोटी-सी कि एक बार रास्ते में जब नदी आ गई तो सब लोगों ने सोचा यहाँ इंतज़ार करते हैं। कुछ लोग सो गए, कुछ लोग बैठे थे, कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे। कुछ लोगों ने सोचा चलो ऐसा है नींद ना आए तो हमें पहरा भी देना चाहिए, कोई जंगली जानवर ना आ जाए। तो किनारे पे बैठे वो एक व्यक्ति था, वो उसने कहा तुम सब रेस्ट करो, रिलैक्स करो, मैं ध्यान देता हूँ। तो वहाँ आस-पास काफ़ी पत्थर पड़े थे, अंधेरे में उन सब का ध्यान गया नहीं, तो उसने सोचा ये पत्थर ही उठा के पानी में डालता रहता हूँ। जिससे मुझे नींद नहीं आएगी और मैं सबके साथ में रहते हुए जागृत रहूँगा, अलर्ट रहूँगा और ध्यान दे दूँगा यहाँ कि कोई और ना आ जाए, सुबह नाव मिलेगी और हम पार जाएँगे। तो वो पत्थर पानी में फेंकते जा रहा था थोड़ी-थोड़ी देर में और उसके हाथ में काफ़ी सारे पत्थर जब खाली हो गए वहाँ, तो एक लास्ट पत्थर था और जैसे ही उसने फेंकने के लिए उठाया, जैसे कि वो पहले ही फेंक रहा था, तो सामने से सूर्य की किरण उदय हुई और उस पत्थर के ऊपर ज्यों ही वो पड़ी, तो उस पत्थर से एक किरण चमकने लगा वो पत्थर। तो उसने ध्यान दिया कि ये पत्थर नहीं है, ये हीरा है। उसने उस हीरे को बहुत ध्यान से देखना शुरू कर दिया और उसके महत्व को देखने लगा कि ये तो बहुत कीमती हीरा है। तभी उसको याद आया कि उससे पहले तो जो भी उसने पत्थर फेंके थे, वो सारे हीरे थे। वो सब उसने फेंक दिए। तो उसको महत्व कब हुआ जब सूर्य की किरण उस पर पड़ी। तो जब शिव बाबा हमें मिलते हैं ज्ञान के द्वारा, रोज़ हम उनसे मिलते हैं, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हमें अपनी भी परख होती है। हमारे अंदर बहुत सारे हीरे मोती छिपे हैं, उनकी हमको परख होती है और जिनके हम साथ में रहते हैं, मिलते-जुलते हैं, उनके अंदर भी बहुत से गुण हैं, उनका भी हमें पता चलता है। तो शिव बाबा के ज्ञान से हम चारों ओर हीरे मोतियों से भरे हुए हैं, ये हमें पता चलता है कि सबके अंदर कितनी विशेषताएँ हैं। नहीं तो इंसान सोचता है ये ऐसे है, इसने ऐसे कर दिया। नेगेटिविटी तो तुरंत आ जाती है, पॉज़िटिविटी आने में टाइम लगता है, तो उसी को हम कहते हैं आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता अर्थात जो परमात्मा से हमें सत्य ज्ञान मिलता है, जो हमारी आंतरिक खोज शुरू करता है।
और उस सत्य खोज के द्वारा हम चारों ओर सबको समझ पाते हैं, सब कुछ समझ पाते हैं, मन को शुद्ध रख सकते हैं, पॉजिटिव कर सकते हैं। परिस्थितियां आएंगी, परिस्थितियां जाएंगी, सब दिन होत ना एक समाना। कहते हैं कि कोई भी दिन होते हैं वो एक जैसे नहीं रहते हैं, बदलाव इस सृष्टि का नियम है। जैसे अच्छे दिन चले गए, किसी के बुरे दिन चल रहे हैं, तो बुरे दिन भी चले जाएंगे। मत गम करे दिल, गर तुझ पे गम की रात है, बीत जाएंगे ये दिन, थोड़ी सी बात है, थोड़े दिन की बात है। तो ये नहीं सोचना ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। तो आध्यात्मिकता की शुरुआत करनी है, और हम हैं ही आध्यात्मिक, यानी हम तो आत्मा है, हम परमात्मा के बच्चे हैं। उसकी कृपा दृष्टि हम पर पड़ी है। हम कहाँ अपने आप को जानते थे, पहचानते थे। परमात्मा ने हमें पहचान दी है, हमारी अपनी पहचान भी दी और हमारी अपनी पहचान भी दी। वो कहता है अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो, समझो कौन हो, कहाँ से आए हो, मैं आपको क्या समझता हूँ। तो जब बाबा की नजर में हम अपने आप को पहचानते हैं तो हम हीरे बन जाते हैं, हीरो बन जाते हैं। और वो जो हीरो हैं, बाबा के बच्चे, बाबा हमको बताते, शिव बाबा के बच्चे, पूरे 5000 साल का चक्र लगाया है तुमने। सतयुग में तुम देवी देवता थे। कहते हम देवी देवता, अरे नहीं हम कहाँ होंगे। तो बाबा जो कहते हैं पहले तो उस पर निश्चय करना, हाँ हम ही थे। धीरे 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 हम क्या बन गए, अपने अंदर हम चेक करें, पर हमारे अंदर वही दैवी गुण है। भगवान ने हम पर भरोसा किया है, उसकी सिलेक्शन है, उसने हम पर नजर डाली है, तो हम उसके हाथों में रहें। जैसे कोई किसी के हाथ में होता है, कोई छूट जाता है तो क्या होता है, कहते हैं देखो ये उससे मैं कुछ नहीं कह सकता, वो मेरी बात नहीं सुनेगा। तो हम भगवान के हाथों में रहें, वो हमें कुछ कहे और हम वो कर सकें। अभी डिस्कनेक्ट भी होगा और दोबारा से हम कनेक्ट करेंगे बाबा